हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 20 मई मंगलवार, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी। आज की तमाम खबरों के साथ बने रहिएगा। देश में कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। फिर आ रहा कोरोना, कोविड-19। इन दो देशों में कोरोना का नया कोरम, जिसमें सिंगापुर, हांगकांग में कोविड-19 के केस बढ़े हैं। दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट में बढ़ाई चिंता। सिंगापुर में 14,000 केस, भारत में अभी 93 मामले सामने आए हैं। नया वेरिएंट JN1 वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज चीन, थाईलैंड में अलर्ट। शिल्पा शिरोडकर को हुआ कोरोना, पोस्ट शेयर करते हुए कहा मास्क जरूर पहने। सिंगापुर, हांगकांग में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच भारत के स्वास्थ्य अधिकारी ने सोमवार को बताया कि देश में कोरोना वायरस की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। अगली अपडेट, अब भारत छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटेन के साथ भारतीय परिधान का बढ़ेगा कारोबार। अगली अपडेट, सरकार ने बांग्लादेश सामानों पर नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। भारत के कपड़ा मार्केट को फायदा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा, हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में। भारत ने बढ़ा दिया बांग्लादेश का संकट, $77 करोड़ के निर्यात पर सीधा बैन, सिर्फ 2 पोर्ट से जाएंगे सामान। अगली अपडेट, भारत का एक और कदम, बांग्लादेश को 9,367 करोड़ का नुकसान, चीन से महंगी पड़ने लगी दोस्ती। अगली अपडेट, यूट्यूबर ज्योति NIA हिरासत में है, टेरर कनेक्शन में पूछताछ होगी। आतंकी हमले से पहले पहलगाम पाकिस्तान गई थी, जासूसी का आरोप लगा। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की ट्रेवल व्लॉगर हैं, जिन पर लगा है पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप। दोस्तों, जासूस ज्योति बहुत शातिर है, अपने सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रही और चुप्पी साधे हुए हैं। एक सवाल का जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि ये मेरा शौक है। ये देख सकते हैं आप, ज्योति और दानिश दोनों की फोटो है जिन्होंने शादी रचाई थी। ज्योति मल्होत्रा पर कई बड़े खुलासे, पहले पाक फिर कश्मीर का दौरा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक एजेंट से संपर्क किया। पाकिस्तान में डिनर पार्टी, ISI एजेंट से संबंध, जासूसी करने वाली ज्योति मल्होत्रा को उम्र कैद भी हो सकती है। अगली अपडेट, हरियाणा से, हरियाणा के नूह से दूसरा पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। CM सैनी ने बुलाई मंत्रियों विधायकों की बैठक। यूट्यूबरों के लिए नए नियम बनेंगे। हरियाणा, पंजाब में अब तक 9 गिरफ्तार। एक बड़ा सर्वे आया है IANS का, उसमें ऑपरेशन सिंदूर ने बढ़ाई PM मोदी की दाग, पाक को सबक सिखाने में सबसे सक्षम नेता। ऑपरेशन सिंदूर, जवान बोले गोली उन्होंने चलाई, धमाका हमने किया। पाकिस्तान इसे दशकों तक याद रखेगा, कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचेगा। गोलियां पाकिस्तान में चलाई, धमाके भारत ने किए। मेजर ने सुनाई ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। भारतीय सेना बोली पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाया था। सेना प्रमुख लोंगेवाला पहुंची, 5 दिन में 5वीं बार बॉर्डर की पोस्ट का दौरा किया। भारतीय सेना का खुलासा, पाक आर्मी ने गोल्डन टेम्पल पर ड्रोन मिसाइलें दागी, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने गिराई। अगली अपडेट, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थिति है सामान्य हो चुकी है। अटारी, बागा और हुसैनवाला बॉर्डर पर फिर आमने सामने होंगे BSF जवान और पाक रेंजर्स। कल से होगी रिट्रीट सेरेमनी। अगली अपडेट, विदेश सचिव बोले भारत पाक के फैसले से रुका मिलिट्री एक्शन, पाक से नहीं दिया परमाणु हमले का संकेत। भारत ने तबाह किए पाकिस्तान के एयरबेस। भारत पाक सीमा पर फेंसिंग पार खेती की अनुमति मिली, किसानों ने 3500 एकड़ में पराली काटना शुरू किया, बॉर्डर पर नरमी दिखी। वहीं दोस्तों, कांग्रेस का भी बयान निकलकर सामने आया। कांग्रेस बोली सिंदूर से सौदा और देश से गद्दारी नामंजूर, एयर स्ट्राइक से पहले पाक को अलर्ट करना पाप, केंद्र बोला ये गलत। अगली अपडेट, कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में SC ने दिए SIT जांच के आदेश। MP के मंत्री विजय शाह की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने कहा यह घड़ियाली आंसू, माफी स्वीकार नहीं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मंत्री को SC से लगाई फटकार। मंत्री विजय शाह के सुप्रीम कोर्ट ने SIT गठित की, माफी नामंजूर, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक। शाह ने कर्नल सोफिया पर कमेंट किया था। अगली अपडेट, दिल्ली से, दिल्ली मेट्रो में सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है, उबर ऐप से भी मिलेगी टिकट। अगली अपडेट, भारतीय GDP से, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही में 6.9% रहने की उम्मीद। अगली अपडेट, नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 5 याचिकाकर्ताओं आज हलफनामा देंगे। पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रदर्शन शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट बोला भारत धर्मशाला नहीं, जो सबको शरण दे। श्रीलंकाई नागरिक की याचिका खारिज, भारत छोड़ने के आदेश को दी चुनौती। अगली अपडेट, हरियाणा से, हरियाणा में 3 महीने में 4100 लोग लापता। HHRC ने लिया संज्ञान, प्रतिदिन 45 गायब, 1000 से ज्यादा अपहरण केस। 31 को होगी अगली सुनवाई। अगली अपडेट, पाकिस्तान से, पाकिस्तान ने भी मान लिया है दुनिया भर की सभी जेलों में बंद 23,000 पाकिस्तानी, इन पर रेप, मर्डर और ड्रग तस्करी के हैं आरोप। अगली अपडेट, हुंडई 20 का रास्ता वेरिएंट लॉन्च, CVT ऑटोमेटेड गियर बॉक्स मिलेगा, 6 एयरबैग, स्टैंडर्ड और सेफ्टी फीचर मिलेंगे।
अगली अपडेट, टाटा हैरियर ईवी 3 जून को होगी लॉन्च। एक बार चार्ज करने पर मिलेंगे 500 किलोमीटर की रेंज, 25 लाख हो सकती है कीमत। अगली अपडेट, अमेरिका से अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी शो विनर को अमेरिका राष्ट्रपति नागरिकता देंगे। अगली अपडेट, भारतीय डिजिटल धोखाधड़ी करने वालों की अब खैर नहीं, साइबर अपराध के मामले दर्ज होंगी E0 FIR। साइबर अपराध के मामले में दर्ज होगी E0 FIR। अमित शाह बोले जल्द पकड़े जा सकेंगे अपराधी। अमित शाह ने ऐप लॉन्च किया, OCI के लिए नया पोर्टल, भारतीय मूल के लोगों का होगा बड़ा फायदा, जिसका नाम है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अगली अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल की सराहना भी की। पीएम मोदी बोले नागरिकों के अनुकूलन नया OCI पोर्टल डिजिटल शासन को बढ़ावा देने में बड़ा कदम। अगली अपडेट, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा की 3 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। अगली अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। अगली अपडेट, मौसम विभाग से बेंगलुरु में 4 इंच बारिश, गाड़ियां डूबी, घरों में पानी, दीवार गिरने से महिला की मौत, बिजली गिरने से झारखंड में 5, महाराष्ट्र में 2 की गई जान। वहीं MP में भी 20 से ज्यादा जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, बिजली गिरने से 3 बच्चों समेत 4 की मौत। साथ ही यूपी में मौसम बदला, 4 जिलों में बारिश, 18 जिलों में हीटवेव का अलर्ट, बांदा में पारा 46.4 डिग्री पार, वृंदावन में घाटों पर सन्नाटा। यूपी के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत 6 जिलों में तेज बारिश, 17 में अलर्ट। भागलपुर में गिरे ओले, मधेपुरा, अररिया में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की गई जान। वहीं हरियाणा में गर्मी बढ़ी, दिन भर चली लू, धूप खिलने से बढ़ा तापमान। साथ ही छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन मौसम विभाग ने प्रदेश में सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। छत्तीसगढ़ में भी आकाशीय बिजली गिरने से पति पत्नी की मौत, 2 दिन आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने से 4 की गई जान, गिरिड में 4 जख्मी, दोपहर बाद कई जिलों में हल्की बारिश। पंजाब में भी 11 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेंगी, 24 मई तक चेतावनी, 9 जिलों में तापमान 40 डिग्री पार। अगली अपडेट, गोल्ड सेक्टर से इस साल जनवरी से अब तक सोना 17,623 रुपए महंगा, सोना चांदी की चमक बढ़ी, एक दिन में सोना 1484 और चांदी 1149 रुपए महंगी हुई। अगली अपडेट, शेयर मार्केट से वोडाफोन आइडिया का शेयर 8% गिरा, सुप्रीम कोर्ट से राहत याचिका खारिज। वोडाफोन आइडिया ने 45,457 करोड़ रुपए पेनल्टी ब्याज की माफ की मांग की। अगली अपडेट, भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी रिलायंस कंपनी। अनिल अंबानी की कंपनी ने टर्म शीट साइन की, 1 साल में 70% शेयर चढ़ा। अगली अपडेट, ट्रंप करते रहे विरोध, उधर आईफोन बनाने वाली कंपनी ने भारत में झोंक दिए 13,000 करोड़। अगली अपडेट, भारत ने जीता SAFF U19 चैंपियनशिप का खिताब। अगली अपडेट, सिंधु जल संधि को स्थगित करने से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों को बहुत लाभ होगा, कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बयान। दिल्ली में पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा स्कूली घोटाला निकलकर सामने आया है, 15,127 गरीब बच्चों का खाया हक। हरियाणा के CM नायब सैनी ने आम जनता को मिलने के लिए 3 नंबर जारी कर दिए। हरियाणा CM से मिलने में अब नहीं होगी कोई दिक्कत, मुख्यमंत्री ने अपने सभी नंबर किए सार्वजनिक। आम जनता हरियाणा के CM से मिलने के लिए 3 नंबरों पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हरियाणा में विकास की तेज रफ्तार के बीच 2 महीने में जींद से सोनीपत के बीच दौड़ेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन।